Hello बच्चों, let's see the question says let O be the origin and A be the point Z1 is equal to 1 plus 2 into iota. If B is the point Z2, real part of Z2 less than 0 such that OAB is a right angle isosceles triangle with OB as a hypotenuse. Then which of the following is not true? A part argument of Z2 is equal to pi minus tan inverse 3. B part argument of Z1 minus 2 into Z2 is equal to minus tan inverse 4 upon 3. C part modulus of Z2 is equal to under root 10. और T part 2 into तो मॉडुलस ऑफ 2 इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये हमारा कोई पॉइंट Z1 है और ये हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है Z2 है और ये ओरिजिन और ये यहाँ पर सॉरी ये पॉइंट हमारा Z1 है और ये Z2 को रोटेट करके हम Z1 ले गए हैं, कितने एंगल रोटेट किया है थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा, फाइनल क्या है यहाँ से Z1, तो Z1 माइनस जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस जेड इज इक्वल टू इनिशियल क्या था Z2 को किसके बाद रोटेट कर रहे हैं Z के, तो Z2 माइनस जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस जेड इंटू ई की पावर आयोटा इंटू थीटा। और थीटा को पॉजिटिव तब लेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड अगर देखो हमारा गिवन है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमें यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। एंड अगर हम यहाँ से अल्फा फाइंड आउट करना चाहें तो अल्फा हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान एक्स इसका मॉड। इफ जेड लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ हमें यहाँ से जेड क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस अल्फा। एंड इफ जेड लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। देखो यहाँ पर थोड़ा फिगर से समझें, ये हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो अगर ये यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते थे थीटा है, अगर सेकंड में क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, तो ये कितना बनेगा पाई में से अगर हम थीटा को सब तो पाई माइनस थीटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये यहाँ से क्या बनेगा माइनस थीटा। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, Z1 हमारा क्या गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा, तो Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। एक दूसरा हमारा वर्टेक्स है Z2 और जहाँ से हम यहाँ से क्या गिवन है, रियल पार्ट ऑफ Z2 लेस देन 0। तो देखो ओरिजिन भी है यहाँ पर, तो अब अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रा करें तो देखो जो ए ओ है, ये बी है, जो ए है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओ बी हमारा हाइपोटेनस है, तो राइट एंगल किस पे होगा, ए वाले पे। यहाँ से देखो ए हमारा क्या है Z1 और Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर आइसोसेल्स होना है तो देखो हमारे यहाँ से क्या होगी, ए बी साइड जो होगी इज इक्वल टू ओ ए की इक्वल होगी। अगर ये यहाँ से हमारा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना बनेगा थीटा। ये हमारा क्या है 0,0। तो अब यहाँ से हम देखते हैं अगर ये हमारा क्या है Z2, तो अगर इस पर रोटेशन से और हम लगाते हैं तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, ए के अबाउट रोटेट करेंगे, किससे हम ओरिजिन को यहाँ से रोटेट करेंगे और क्या करेंगे इस ओरिजिन को ए के अबाउट रोटेट करेंगे, कहाँ पर ले जाएंगे इसको Z2 के पास ले जाएंगे। तो देखो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, फाइनल हमें क्या मिलेगा Z2 माइनस Z1 अपान मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 माइनस Z1 अपान 0 माइनस Z1 मॉडुलस इंटू ई की पावर
माइनस आयोटा इंटू पाई अपान टू, क्योंकि हम यहाँ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में माइनस पाई अपान टू गए हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गए हैं तो यहाँ से माइनस का साइन आएगा। तो ए बी ओ ए की इक्वल है, तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड वन इंटू कॉस माइनस पाई अपान टू प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस पाई अपान टू। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड वन, और कास पाई अपान टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, जेड वन इंटू आयोटा। तो यहाँ से हमें जेड टू कितना मिलेगा, जेड टू इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम जेड वन कामा ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, आयोटा प्लस वन। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जेड टू इज इक्वल टू जेड वन हमारा कितना था, वन प्लस टू आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, वन प्लस आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस वन प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू जेड टू। तो जेड टू हमें कितना मिला, माइनस वन प्लस थ्री आयोटा। यहाँ से एक बार लिख लेते हैं, जेड टू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री आयोटा, और जेड वन हमारा क्या था, जेड वन इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा। अब देखो हम यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम पहले फाइंड आउट करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। तो जेड टू के लिए अगर यहाँ से देखें तो अल्फा कितना मिलेगा हमें, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपान एक्स, वाई हमारा कितना थ्री और एक्स कितना हम माइनस वन। तो यहाँ से हमें अल्फा कितना मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री। अब देखो माइनस वन प्लस थ्री इंटू आयोटा, तो माइनस वन का थ्री किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से अगर हम उसका फाइंड आउट करना चाहें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू कितना मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, पाई माइनस टेन इनवर्स थ्री। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। तो यहाँ से मिलेगा हमें पाई माइनस टेन इनवर्स थ्री। इसके बाद देखो हमें फाइंड आउट करते हैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस टू इंटू जेड टू। तो हम पहले यहाँ से फाइंड आउट कर लें जेड वन माइनस टू इंटू जेड टू। इसको सिंप्लीफाई करें तो वन प्लस टू आयोटा माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री आयोटा। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो वन प्लस टू आयोटा प्लस टू माइनस सिक्स आयोटा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री माइनस फोर आयोटा। ये हमारा क्या बनेगा, जेड वन माइनस टू इंटू जेड टू। अगर यहाँ से हम इसका अल्फा फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपान एक्स। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, फोर अपान थ्री माइनस फोर अपान थ्री। तो अल्फा कितना मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जो मॉडुलस है यहाँ पर, यहाँ से कितना मिलेगा, फोर अपान थ्री। अब देखो थ्री का हम माइनस फोर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस टू इंटू जेड टू इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स फोर अपान थ्री। अभी हमने क्या किया है कि कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। फिर देखो है मॉडुलस ऑफ जेड टू हम फाइंड आउट करेंगे। तो जेड टू हमारा क्या था, माइनस वन प्लस, तो मॉडुलस ऑफ जेड टू यहाँ से कितना मिलेगा, नाइन प्लस वन अंडर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड टू इज इक्वल टू अंडर रूट टेन। फिर देखो हम अगला आप देखते हैं डी वाला पार्ट, हमें फाइंड आउट करना टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू फाइव, इसका मॉडुलस। तो देखो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू, तो टू इंटू वन प्लस टू आयोटा माइनस माइनस वन प्लस थ्री आयोटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बनेगा, टू प्लस फोर आयोटा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू प्लस फोर आयोटा माइनस 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 प्लस बनेगा प्लस वन माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा,
3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 माइनस Z2। अगर इसका हम मॉडुलस लेते हैं तो कितना बनेगा, 9 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 2Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ये कितना आएगा, अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 माइनस Z2। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर, तो देखो डी वाले पे तो हमारा यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, और डी वाला हमारा सही नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना, देन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।